साथियों, राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर से संबंधित 50 प्रश्नों की एक और सीरीज़ लेकर आ गए हैं हम। ये सभी प्रश्न सभी परीक्षाओं में अति महत्वपूर्ण हैं और राजस्थान की सभी परीक्षाओं में यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन आते रहते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है, लोक नाट्यों का मेरु नाट्य किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? आप 5 सेकंड में जवाब दे सकते हैं। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गवरी। गवरी नाट्य को लोक नाट्यों का मेरु नाट्य कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा गवरी। अगला प्रश्न है हमारा, चरी नृत्य किस जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है? चरी नृत्य है जो राजस्थान में, ऑप्शन ए है भील, ऑप्शन बी है मीणा, ऑप्शन सी है गुर्जर, ऑप्शन डी है कठौड़ी। तो चरी नृत्य गुर्जर जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? गुर्जर जाति की महिलाओं के द्वारा चरी नृत्य किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, बीकानेर का अग्नि नृत्य किस संप्रदाय का है? तो आपको 5 सेकंड दिए जाते हैं इसका जवाब देने के लिए। तो बीकानेर का अग्नि नृत्य किस संप्रदाय के द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए है विश्नोई, ऑप्शन बी है राम स्नेही, ऑप्शन सी है जसनाथी, ऑप्शन डी है निम्बार्क। तो इसका सही आंसर होगा जसनाथी। जसनाथी संप्रदाय के द्वारा बीकानेर में अग्नि नृत्य किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, चक्री व धाकड़ नृत्य किससे संबंधित हैं? चक्री व धाकड़ नृत्य किससे संबंधित हैं? तो इसका ऑप्शन ए है कंजर जाति, ऑप्शन बी है कामड़ जाति, ऑप्शन सी है भवाई जाति, ऑप्शन डी है कालबेलिया जाति। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा कंजर जाति। चक्री व धाकड़ नृत्य कंजर जाति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? कंजर जाति के द्वारा चक्री व धाकड़ नृत्य किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, मांगीबाई व लक्ष्मण दास कामड़ किस नृत्य के कलाकार हैं? मांगीबाई व लक्ष्मण दास कामड़ किस नृत्य के कलाकार हैं? आपको 5 सेकंड दिए जाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा तेरह ताली नृत्य। मांगीबाई व लक्ष्मण दास कामड़ तेरह ताली नृत्य के कलाकार हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कजली किस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है? अगला प्रश्न है हमारा, कजली किस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है? ऑप्शन ए है बिंदौरी नृत्य, ऑप्शन बी है शंकरिया नृत्य, ऑप्शन 3 है सी है भवाई नृत्य, ऑप्शन डी है तेरह ताली नृत्य। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भवाई नृत्य। कजली भवाई नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है हमारा, तेज कवि के गुरु कौन थे? तेज कवि के गुरु कौन थे? तो इसका ऑप्शन ए है अजीत मेहता, ऑप्शन बी है श्रीधर कवि, ऑप्शन डी है बनय चंद्र सेवक, ऑप्शन डी है लक्ष्मीकांत। तेज कवि के गुरु कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अजीत मेहता। अजीत मेहता तेज कवि के गुरु थे। अगला प्रश्न है हमारा, छिद्रित मटका जिसमें दीपक जलता है किस नृत्य की विशेषता है? छिद्रित मटका जिसमें दीपक जलता है यह किस नृत्य की विशेषता है? तो ऑप्शन ए है गरबा, ऑप्शन बी घुड़ला, ऑप्शन डी वालर, ऑप्शन सी डी चरी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी घुड़ला नृत्य। घुड़ला नृत्य में दीपक का जलता हुआ मटका होता है और उसमें छिद्र रहता है। अगला प्रश्न है हमारा, लोक वाद्य यंत्र टामक राजस्थान के किस सांस्कृतिक क्षेत्र से संबंधित है? लोक वाद्य यंत्र टामक राजस्थान के किस सांस्कृतिक क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका सही आंसर क्या होगा दीजिए। ऑप्शन ए मेवाड़, ऑप्शन बी वागड़, ऑप्शन सी मेवात, ऑप्शन डी मेरवाड़ा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मेवात। मेवात में टामक वाद्य यंत्र सांस्कृतिक प्रोग्रामों में बजाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान में लच्छीराम द्वारा किस ख्याल का प्रवर्तन किया गया है? राजस्थान में प्रसिद्ध लच्छीराम जो देश विदेशों में भी प्रसिद्ध है, किस ख्याल का परिवर्तन किया गया है? ऑप्शन ए कुचामनी, ऑप्शन बी जयपुरी, ऑप्शन सी तुर्रा कलंगी, ऑप्शन डी शेखावाटी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कुचामनी। कुचामनी नृत्य के प्रवर्तन लच्छीराम के द्वारा किया गया है।
अगला प्रश्न है हमारा 11 नंबर। राणा कुंभा को निम्नलिखित वाद्य यंत्रों में किस में दक्षता हासिल थी? राणा कुंभा को निम्नलिखित वाद्य यंत्रों में किस में दक्षता हासिल थी? ऑप्शन ए है सितार, ऑप्शन बी है गिटार, ऑप्शन सी बीड़ा, ऑप्शन डी सारंगी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, राणा कुंभा को गिटार में दक्षता हासिल थी। अगला प्रश्न है हमारा 12 नंबर का। निम्नलिखित नृत्यों में से किस नृत्य में केवल स्त्रियां भाग लेती हैं? केवल स्त्रियों के लिए ही है। इनमें से कौन सा नृत्य? डांडिया, ऑप्शन बी गरबा नृत्य, ऑप्शन सी थाली नृत्य, ऑप्शन डी नृत्य। गैर नृत्य आएगा इसमें, ऑप्शन डी में गैर नृत्य। गैर नृत्य, ऑप्शन डी में गैर नृत्य। तो इसका सही आंसर होगा गरबा नृत्य। गरबा नृत्य में केवल स्त्रियां ही भाग लेती हैं। मूमल क्या है? अगला प्रश्न है हमारा कि मूमल क्या है। तो मूमल क्या है? इसका ऑप्शन ए है लोकगीत, ऑप्शन बी है लोक वाद्य, ऑप्शन सी है लोकगीत और ऑप्शन ए है लोक नृत्य, ऑप्शन डी है फड़। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी लोकगीत। सही आंसर होगा इसका, मूमल एक लोकगीत है। अगला प्रश्न है हमारा 14 नंबर। राजस्थान में भोपों का मुख्य वाद्य यंत्र है। भोपों के द्वारा कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? तो इसके ऑप्शन ए है तंदूरा, ऑप्शन बी रावणत्ता, ऑप्शन सी अलगोजा, ऑप्शन डी कामायचा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए तंदूरा। भोपों के द्वारा तंदूरा बजाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा 15 नंबर। पात्र झामट्या एवं खटक्या संबंधित है। झामट्या गाता है और खटक्या उसे दोहराता है और कभी जोकर बनकर। तो यह किससे संबंधित है? कौन से ख्याल के अंतर्गत आते हैं ये? गवरी नृत्य से संबंधित, हेला ख्याल से संबंधित, कुचामनी ख्याल से संबंधित, गैर नृत्य से। तो ऑप्शन ए होगा इसमें गवरी नृत्य। गवरी नृत्य। तो पात्र झामट्या और खटक्या गवरी नृत्य से संबंधित है। किससे संबंधित है? गवरी नृत्य से। अगला प्रश्न है हमारा कि राम मंजरी एवं रागमाला जैसे प्रसिद्ध संगीत ग्रंथों के रचयिता कौन है? राम मंजरी एवं रागमाला जैसे प्रसिद्ध संगीत ग्रंथों के रचयिता कौन है? पुंडरीक विट्ठल, उद्योतन सूरी, महाकवि वृंद, सारंगधर। तो इसका सही आंसर होगा पुंडरीक विट्ठल, क्योंकि राम मंजरी एवं रागमाला जैसे प्रसिद्ध संगीत ग्रंथों के रचयिता हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किस प्राचीन साहित्यकार ने प्रमुख आर्य भाषाओं में मारवाड़ी भाषा को भी शामिल किया है? प्राचीन जो साहित्यकार हैं उसने प्रमुख आर्य भाषाओं में मारवाड़ी भाषा को भी सम्मिलित किया है। ऐसे कौन से साहित्यकार थे? तो इसका ऑप्शन डी सही आंसर होगा अबुल फजल। अबुल फजल ने प्राचीन साहित्यों में आर्य भाषाओं में मारवाड़ी भाषा को भी शामिल किया है। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थानी भाषा का शब्दकोश किसने तैयार किया है? राजस्थानी भाषा का शब्दकोश ऑप्शन ए है विजयदान देथा ने, सीताराम लालस ने, कन्हैयालाल सेठिया ने, ऑप्शन डी कोमल कोठारी ने। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सीताराम लालस ने। किसने? सीताराम लालस ने राजस्थानी भाषा का शब्दकोश तैयार किया है। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी किया है? किस लोक देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी किया है? इसमें ऑप्शन ए बाबू जी, ऑप्शन बी रामदेव जी, ऑप्शन सी देवनारायण जी, ऑप्शन डी तेजा जी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी देवनारायण जी। देवनारायण जी की फड़ पर भारतीय डाक विभाग ने डाक टिकट जारी किया है। अगला प्रश्न है हमारा, किस फड़ का वाचन नहीं किया जाता, केवल पूजा की जाती है? ऐसी कौन सी फड़ है जिसका, किस लोक देवता की फड़ है जिसका वाचन नहीं किया जाता, केवल पूजा की जाती है? ऑप्शन ए है पाबू जी की फड़, ऑप्शन बी हड़बू जी की फड़, ऑप्शन सी भैंसासुर की फड़, ऑप्शन डी गोगा जी की फड़। तो इसका सही आंसर होगा
ऑप्शन सी महिषासुर की फड़। अगला प्रश्न है हमारा, श्वेतांबर जैन साधु संतों के प्रयोग में आने वाली लकड़ी के पात्र को क्या कहा जाता है? श्वेतांबर जैन साधु संतों के प्रयोग में आने वाली लकड़ी के पात्र को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए खंडे, ऑप्शन बी छापे, ऑप्शन सी पात्र टिप्पणी, ऑप्शन डी बेवार। बताइए इसका आंसर क्या होगा कमेंट में करके। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी पात्र टिप्पणी। श्वेतांबर जैन साधु संतों के प्रयोग में आने वाली लकड़ी के पात्र को पात्र टिप्पणी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किस जिले में गौड़वाड़ी बोली बोली जाती है? निम्नांकित में से किस जिले में गौड़वाड़ी बोली बोली जाती है? ऑप्शन ए है जैसलमेर, ऑप्शन बी डूंगरपुर, ऑप्शन सी जालौर, ऑप्शन डी अजमेर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जालौर। जालौर में गौड़वाड़ी बोली बोली जाती है, इसका ध्यान रखना। जालौर में कौन सी बोली बोली जाती है? गौड़वाड़ी। अगला प्रश्न है हमारा, भित्ति चित्रों के लिए विख्यात बूंदी की चित्रशाला का निर्माण किस शासक ने करवाया था? भित्ति चित्रों के लिए विख्यात बूंदी की चित्रशाला का निर्माण किस शासक ने करवाया था? ऑप्शन ए है राव राजा सज्जन सिंह, राव राजा उम्मेद सिंह, राव राजा विष्णु सिंह, राव राजा छत्रसाल सिंह। तो इसका सही आंसर होगा राव राजा उम्मेद सिंह ने बूंदी के में भित्ति चित्रों की चित्रशाला का निर्माण करवाया था। उम्मेद सिंह ने, राव राजा उम्मेद सिंह भित्ति चित्रों के लिए बहुत अधिक प्रसिद्ध थे। अगला प्रश्न है हमारा 24 नंबर, राजस्थान में भित्ति चित्रों को चिरकाल तक जीवित रखने के लिए लेखन पद्धति है वह है। राजस्थान में भित्ति चित्रों को चिरकाल तक जीवित रखने के लिए एक आलेखन पद्धति है, वह कौन सी है? ऑप्शन ए है फड़, ऑप्शन बी मांडना, ऑप्शन सी साझी चित्रण, ऑप्शन डी आरायसा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी आरायसा। अगला प्रश्न है हमारा 25 नंबर, प्रसिद्ध रचना लू और डाफर निम्न में से किस प्रकृति प्रेमी कवि की हैं? प्रसिद्ध रचना लू और डाफर निम्न में से किस प्रसिद्ध कवि की है? तो ऑप्शन ए गणेशी लाल व्यास, ऑप्शन बी चंद्र सिंह, ऑप्शन सी सागरमल गोपा, ऑप्शन डी हीरालाल शास्त्री। तो इसका सही आंसर होगा चंद्र सिंह। ऑप्शन बी सही आंसर होगा इसका चंद्र सिंह। अगला प्रश्न हमारा, डेंगल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस कवि ने किया था? डेंगल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस कवि ने किया था? ऑप्शन ए ओसिया बाकीदास, ऑप्शन बी पद्मनाथ, ऑप्शन सी बीठू मेहा, ऑप्शन डी दुर्साहड़ा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ओसिया बाकीदास ने सबसे पहले डेंगल शब्द का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, चारण साहित्य का प्रसिद्ध ग्रंथ सूरज प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया? अगला प्रश्न है, चारण साहित्य का प्रसिद्ध ग्रंथ सूरज प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा कर्णिदान। कर्णिदान ने प्रसिद्ध चारण साहित्य का प्रसिद्ध ग्रंथ सूरज प्रकाश को लिखा है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी कर्णिदान। अगला प्रश्न है हमारा, ढोला मारू नाथ चरित्र व उजली जेठवा चित्र किस शैली की निजी विशेषता है? ढोला मारू नाथ चरित्र व उजली जेठवा किस शैली की चारित्रिक विशेषता है? तो ऑप्शन ए है इसमें जोधपुर शैली की, ऑप्शन बी है बीकानेर शैली की, ऑप्शन सी है मेवाड़ शैली की, ऑप्शन डी है बूंदी शैली की। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए जोधपुर शैली। मारवाड़ शैली के अंतर्गत आती है, जोधपुर शैली की प्रमुख विशेषता है। अगला प्रश्न है हमारा, क्रांतिकारी रचना चेतावनी राज चुंगटिया के रचयिता कौन है? क्रांतिकारी रचना चेतावनी राज चुंगटिया के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए है हमारा केसरी सिंह बारहट, ऑप्शन बी कन्हैयालाल सेठिया, ऑप्शन सी अर्जुन सिंह, ऑप्शन डी प्रताप सिंह बारहट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए केसरी सिंह बारहट ने प्रसिद्ध क्रांतिकारी रचना केसरी सिंह बारहट ने चेतावनी राज चुंगटिया लिखी थी। अगला प्रश्न हमारा 30 नंबर, किस चित्र शैली के चित्रों में लाल, पीले, हरे व नीले रंगों के साथ बैंगनी रंग का विशेष प्रयोग किया गया है? लाल, पीले, हरे रंग के साथ बैंगनी रंग का भी विशेष प्रयोग किया गया है। ऑप्शन ए अजमेर शैली, ऑप्शन बी नागौर शैली, ऑप्शन सी आमिर शैली, ऑप्शन डी उनियारा शैली। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अजमेर शैली में लाल, पीले, हरे व नीले रंगों के साथ बैंगनी रंग का भी विशेष प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा 31 नंबर, मदरसा ए हुनरी की स्थापना किसके द्वारा की गई? मदरसा ए हुनरी की स्थापना किसके द्वारा की गई? ऑप्शन ए माधव सिंह, ऑप्शन बी सवाई प्रताप सिंह, ऑप्शन सी सवाई राम सिंह द्वितीय, ऑप्शन डी ईश्वरी सिंह।
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सवाई राम सिंह द्वितीय के द्वारा मदरसा ए हुनरी की स्थापना की गई। किसके द्वारा? सवाई राम सिंह द्वितीय के द्वारा। श्रावक प्रतिक्रमण चूड़ी के लेखक कौन हैं? चित्रकार कौन है? श्रावक प्रतिक्रमण चूर्ण एक चित्र है, इसके चित्रकार कौन है? ऑप्शन ए साहिबदीन, ऑप्शन बी मनोहर, ऑप्शन सी कमलचंद्र, ऑप्शन डी हीरानंद। तो इसका आंसर होगा कमलचंद्र। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, कमलचंद्र ने श्रावक प्रतिक्रमण चूर्ण के चित्रकार हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मेवाड़ में कलीला दमना पर आधारित चित्र किसके शासनकाल में चित्रित हुए? मेवाड़ में कलीला दमना पर आधारित चित्र किसके शासनकाल में चित्रित हुए? महाराणा जगत सिंह प्रथम, महाराणा राज सिंह, महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय, महाराणा जय सिंह। तो इसका राइट आंसर होगा महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के शासनकाल में कलीला दमना पर चित्रित हुए थे। अगला प्रश्न है हमारा, दी अली डायनेस्टी राजस्थान के किस प्रमुख इतिहासकार की रचना है? दी अली डायनेस्टी राजस्थान के किस इतिहासकार की रचना है? डॉक्टर जी.एन. शर्मा, ऑप्शन बी जी.एच. ओझा, ऑप्शन सी डॉक्टर दशरथ शर्मा, ऑप्शन डी बी.एन. डेरू। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी डॉक्टर दशरथ शर्मा। दी अली चौहान डायनेस्टी के लेखक डॉक्टर दशरथ शर्मा हैं। अगला प्रश्न हमारा, 1960 में बोरुंदा ग्राम जोधपुर में निम्न में से कौन सा संस्थान स्थापित हुआ था? 1960 में बोरुंदा ग्राम जोधपुर में निम्न में से कौन सा संस्थान स्थापित हुआ था? तो ऑप्शन ए है राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, ऑप्शन बी है राजस्थान ललित कला अकादमी, ऑप्शन सी है राजस्थान कला संस्थान, ऑप्शन डी रूपायन संस्थान। 1960 में बोरुंदा ग्राम जोधपुर में 1960, और विशेष बात यह है बोरुंदा ग्राम जोधपुर में रूपायन संस्थान की स्थापना हुई थी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान के किस जिले में युद्ध संग्रहालय की स्थापना की गई है? राजस्थान के किस जिले में युद्ध संग्रहालय की स्थापना की गई है? ऑप्शन ए सीकर, ऑप्शन बी जैसलमेर, ऑप्शन सी जोधपुर, ऑप्शन डी बाड़मेर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जैसलमेर। कहाँ पर स्थापना की गई है राजस्थान के किस जिले में युद्ध संग्रहालय की? ऑप्शन बी जैसलमेर में युद्ध संग्रहालय की स्थापना की गई है। अब अकबर के नवरत्नों में से राजस्थान के कौन से कवि थे? अकबर के नवरत्नों में से राजस्थान के कौन से कवि थे? तो इसका सही आंसर क्या होगा? कवि कलोल, बी बंदायूनी, सी अबुल फजल, डी अमीर खुसरो। तो इसका सही आंसर होगा सी अमीर खुसरो। अमीर खुसरो नहीं, सॉरी, इसका सही आंसर होगा अबुल फजल। कौन सा होगा? अबुल फजल अकबर के नवरत्नों में शामिल थे, जो कि राजस्थान से संबंधित थे। ऑप्शन सी। लव स्टोरीज ऑफ राजस्थान की लेखिका कौन है? अरुणा राय, गायत्री देवी, लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत, सुमित्रा सिंह। लव स्टोरी ऑफ राजस्थान की लेखिका कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत। कौन? लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत। अगला प्रश्न है हमारा, किशनगढ़ के शासक सावन सिंह किस संप्रदाय से संबंधित थे? 39 नंबर क्वेश्चन, किशनगढ़ के शासक सावंत सिंह किस संप्रदाय से संबंधित थे? वल्लभ संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए वल्लभ संप्रदाय से संबंधित थे। किससे? वल्लभ संप्रदाय से संबंधित थे सावंत सिंह। अगला प्रश्न है 40 नंबर, कवि सूर्यमल मिश्र ने अपनी पुस्तक वीर सतसई किस भाषा में लिखी है? ऑप्शन ए डिंगल, प्राकृत, संस्कृत या फिर पिंगल में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कवि सूर्यमल मिश्र ने अपनी पुस्तक वीर सतसई की रचना डिंगल भाषा में की है। अगला प्रश्न हमें, चांदनी रात की संगोष्ठी ग्रंथ के चित्रकार कौन हैं? चांदनी रात की संगोष्ठी ग्रंथ के चित्रकार कौन है? निहाल चंद, कमल चंद, धर्मचंद या अमरचंद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अमरचंद। अमरचंद ने रात की संगोष्ठी ग्रंथ की रचना की है। अगला प्रश्न है हमारा, महाराणा प्रताप के दरबारी विद्वान जिसने मुहूर्तमाला ग्रंथ की रचना की वह था?
मुहूर्तमाला ग्रंथ की रचना किसने की, जो कि महाराणा प्रताप के दरबारी विद्वान थे। ऑप्शन ए रामा साधु, माला संधु, चक्रपाणी मिश्र या फिर ताराचंद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चक्रपाणी मिश्र ने महाराणा प्रताप के दरबारी कवि थे, उन्होंने मुहूर्तमाला नाम के ग्रंथ की रचना की थी। अगला प्रश्न है हमारा, मूमल किस शैली का चित्र है। मूमल किस शैली का चित्र है। ऑप्शन ए जैसलमेर शैली, ऑप्शन बी जयपुर, या सी बीकानेर, या डी जोधपुर का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जैसलमेर शैली का मूमल प्रसिद्ध चित्र है। अगला प्रश्न हमें हमारा, बरसा में नाचते हुए मोर राजस्थान की किस चित्रकला शैली की विशेषता है। बरसा में नाचते हुए मोर राजस्थान की किस चित्र शैली की विशेषता है। जयपुर की, बूंदी, किशनगढ़ या मारवाड़। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बूंदी की चित्र शैली की प्रमुख विशेषता है, वहाँ पे बरसा में नाचते हुए मोरों को दर्शाया गया है भित्ति चित्रों में। अगला प्रश्न हमारा, प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र के लेखक कौन है। प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र के लेखक कौन है। माणिक्यलाल वर्मा, जयनारायण व्यास, हरिभाऊ उपाध्याय, हीरालाल शास्त्री। प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र के लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर होगा हीरालाल शास्त्री। प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र के लेखक कौन है, हीरालाल शास्त्री। नूर मोहम्मद राजपूताने के किस राज्य का प्रमुख चित्रकार था। नूर मोहम्मद राजस्थान के राजपूताने के किस राज्य का प्रमुख चित्रकार था। ऑप्शन ए बीकानेर, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी कोटा। एसआई में पूछा गया सवाल था ये पिछली बार। नूर मोहम्मद राजपूताने के किस राज्य का प्रमुख चित्रकार था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बीकानेर। अगला प्रश्न हमारा, चित्रकला की किस शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय डॉक्टर फयाज अली को है। चित्रकला की किस शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय डॉक्टर फयाज अली को है। राजस्थान पुलिस में पूछा गया सवाल है ये। ऑप्शन ए मारवाड़ शैली, अलवर शैली, हाड़ौती शैली या किशनगढ़ शैली। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी किशनगढ़ शैली। किस शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय डॉक्टर फयाज अली को है। किशनगढ़ शैली को राजस्थान पुलिस में पूछा गया सवाल है। अगला प्रश्न है हमारा 48 नंबर, लिविंग स्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के लेखक कौन है। लिविंग स्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के लेखक कौन है। ऑप्शन ए जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, एल.पी. टेसीटोरी, जेम्स टॉड, पंडित गौरी शंकर ओझा। बीएसटीसी में पूछा गया प्रश्न है ए जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। इसके राइट आंसर होगा जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन लिविंग स्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के लेखक हैं। अगला प्रश्न है हमारा 49, गोतली देवी किस राजस्थानी लोक कला की अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार है। गोतली देवी किस राजस्थानी लोक कला की अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार है। ऑप्शन ए फड़ चित्रण, ऑप्शन बी कठपुतली, ऑप्शन सी मांडला, ऑप्शन डी गोदना। तो इसका राइट आंसर है फड़ चित्रण, ऑप्शन ए। गोतली देवी फड़ चित्रण से संबंधित हैं। ये RAS में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न हमारा, किस बोली को भीलों की बोली कहा जाता है। कौन सी बोली। भील प्रसिद्ध बहु प्रसिद्ध एरिया कौन सा है। मेवाड़ क्षेत्र है। तो मेवाड़ क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है, वही भीलों द्वारा बोली जाती है। ऑप्शन ए बागड़ी बोली, बी मारवाड़ी बोली, सी मेवाड़ी बोली या डी ब्रज बोली। तो इसका राइट आंसर होगा बागड़ी बोली। दोस्तों आज हमने एक चीज़ परचेज की है, वो माइक आ गया है। अगर आवाज़ में थोड़ा कटा फटा लग रहा है तो हमने माइक मंगाया है। इसके बाद शायद आवाज़ हमारी सुधर जाएगी और वीडियो में क्लियरिटी देखने को मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अभी शुरुआत है, अगर सब कुछ आप लोगों की पूरा सहयोग रहा आप लोगों का तो चैनल पे सब कुछ ठीक हो जाएगा और कुछ आगे भी अच्छा करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।